दूसरा तिमोथियुस में से कल परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना आत्मिक प्रकाशन दिया था। वहां इस प्रकार से लिखा था कि प्रभु अपनों को पहचानता है। क्या? परमेश्वर अपनों को पहचानता है। उसके अपने कौन हैं? कल यही तो बात चल रही थी। उसने बहुत अच्छी बात कही, प्रभु अपनों को पहचानता है। यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का जवाब आ रहा है तो आप आनंदित होइए, आप खुश होइए कि प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपको पहचानता है। क्योंकि हमारी प्रार्थना का जवाब वो ही देता है, हमारी आवाज वो ही सुनता है जो हमें जानता है और पहचानता है। आप एक बड़ी भीड़ में चले जाइएगा, एक बहुत बड़ी भीड़ है और आप उस भीड़ में जा रहे हैं, आपको आवाज वो ही देगा उस भीड़ के अंदर जो आपको जानता होगा। ओ भाई आशीष सुनिए जरा, मैं कहूंगा यार इतनी बड़ी भीड़ में कौन सा ऐसा जान पहचान का व्यक्ति मिल गया जो मुझे बुला रहा है। हर कोई आपको आवाज नहीं देगा, हर कोई आपसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा, हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। आपको आवाज वो इंसान देगा, वो व्यक्ति देगा जो आपको जानता और पहचानता है। आपसे बातें वो करेगा जो आपको जानता और पहचानता है। आप प्रत्येक भोर में परमेश्वर के निकट आते हैं और प्रभु के पास आकर प्रभु से जब बातें करते हैं, वो आपकी बातों को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपकी प्रार्थना सुनने के बाद में वो जवाब देता है। वो आपसे कहता है, बोल मेरी बेटी, बोल मेरे बेटे, तुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं तुझे पहचानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। तू वही है ना जो प्रत्येक सुबह 6 बजे उठकर प्रभु से प्रार्थना करती है? तू वही है ना जो हर सुख, हर दुख, हर गरीबी, हर अमीरी में तू केवल मुझसे प्रार्थना करती है? मैं तुझे पहचानता हूं। कल प्रभु कह रहा था, मैं अपनों को पहचानता हूं। वो आपको इसलिए पहचानता है क्योंकि आप अपने घुटने केवल और केवल उसी के आगे टेकते हैं। हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर को थाम रखा है, यदि आपने उसे पकड़ रखा है, आप कितनी भी बड़ी भीड़ में क्यों ना चले जाइएगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यदि आपने उसके वचन को थाम रखा है, आप संसार में कितना भी दूर निकल जाइएगा, वो आपको पहचानता रहेगा और आप जहां खड़े होकर उसे पुकारेंगे, वो आपसे कहेगा, बोल मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं। क्यों? वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है। एक बड़ी भीड़ में से भी वो आपको पहचान लेगा। एक बड़ी भीड़ में से भी वो आपके शब्दों को पहचान लेगा। एक बड़ी भीड़ में से वो आपकी आवाज को पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी दोहाई पर कान लगाए हैं। वो स्वर्ग में से देख रहा है। हर सुबह 6 बजे उठकर ये मेरा वचन सुनने के लिए तैयार होती है। हर सुबह 6 बजे उठकर ये भाई मेरी सेवा करने के लिए तैयार होता है। जब सब लोग अपने बिस्तर पर बड़ी अच्छी और गहरी नींद सो रहे होते हैं ना, उस समय ये लोग मेरे सामने बैठे होते हैं। जब दुनिया और संसार के लोग
एक मीठी नींद ले रहे होते हैं, उस समय ये अपनी नींद का पश्चाताप करके मेरे सामने बैठे होते हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, मुझसे दोहाई लगा रहे होते हैं, ये अपने हाथों को उठाकर हर आशीष के लिए मेरा धन्यवाद कर रहे होते हैं। इसलिए वो कहता है वो अपनों को पहचानता है, हर किसी को नहीं पहचानता, वो हर किसी को नहीं जानता वो। हालेलुया। एक शराबी आकर उसके सामने बोले, क्या प्रभु तू मुझे पहचानता? प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, तू कौन है? क्या तूने कभी सुबह उठकर मुझसे प्रार्थना करी? क्या तूने कभी मुझ पर विश्वास किया? क्या तूने कभी मेरी इच्छा को जाना? क्या तूने उस वचन को सुना कि मैं चाहता हूं कि तू 2024 में शुद्ध हो जा? क्या तूने मेरी बातों को माना? वो कहेगा नहीं प्रभु, मैं तो सुबह उठता था, रोड पार करता था, ठेके पे जाता था, यहां जाता था, वहां जाता था, अपने कार्य को करता था, लेकिन प्रभु मैं क्रिश्चियन हूं। प्रभु कहेगा मैं क्रिश्चियनों को नहीं पहचानता, मैं अपनों को पहचानता हूं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं उससे पहचानता हूं जो मुझे पहचानता है। परमेश्वर कहेगा उससे, मैं उससे पहचानता हूं जो मुझे पहचानता है। मुझे कौन पहचानता है? मुझे वो पहचानता है जिसने मेरे वचन को थामा है, जिसने मेरे वचन में पढ़ा है कि प्रत्येक भोर को मेरी करुणा, मेरी दया नई हो जाती है, और वो उस नई दया को लेने के लिए प्रत्येक सुबह में मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे पास आता है। प्रत्येक सुबह में मेरी बेटी और मेरे बेटे मॉर्निंग डिवोशन में शामिल होकर मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे प्रार्थना करते हैं। जब दुनिया एक नींद का आनंद ले रही होती है, उस समय मेरे बच्चे मेरा वचन सुनकर जीवन का आनंद ले रहे होते हैं। उस समय मेरा दास मुझसे प्रार्थना कर रहा होता है, दूसरों की दोहाई के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। हालेलुया। प्रभु उनको पहचानता है, प्रभु उनको नहीं पहचानता जो नाम के हैं। प्रभु उन्हें पहचानता है जो उसके वचन के द्वारा काम के हैं। नाम वाले बहुत हैं। मैं 1.5 घंटा प्रार्थना करता हूं, 2 घंटा प्रार्थना करता हूं। कितने बजे करते हो? सुबह 10 बजे उठता हूं और 11 बजे से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रभु कहेगा और नीचे आ, और नीचे आ, और नीचे आ। मुझे शाम को 5 बजे वाला चाहिए। हालेलुया। मुझे भोर वाला चाहिए, मुझे 6 वाला चाहिए, मुझे 4 बजे वाला चाहिए। क्यों? मजा तो उसी में है ना जब तू कुछ बलिदान करके मेरे पास आए। किस चीज का बलिदान? सबसे बड़ा अपने नींद का बलिदान। जब तू 11 बजे अपनी नौकरी से आए और 12 बजे सो और सुबह 4 बजे फिर तेरे कान पर अलार्म बज जाए और उस अलार्म में यह लिखा हो उठ और प्रार्थना कर। प्रभु कहेगा मैं ऐसों को पहचानता हूं, मैं ऐसों को पहचानता हूं जो मेरे लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब पतरस ने कहा प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमने अपनी नींद छोड़ दी, अपने बाल बच्चे छोड़ दिए प्रभु। मेरी बीबी बहुत कहती थी, मेरी पत्नी बहुत कहती थी, अरे कम से कम एक दिन तो यीशु के साथ मत चलो, एक दिन तो कम से कम मेरे को दे दो, मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करो। लेकिन पतरस कहता था नहीं, आज हमें उस शहर में प्रचार करने के लिए जाना है, आज हमें उस गांव में प्रचार करने के लिए जाना है, आज हमें उस झील के पार प्रचार करने के लिए जाना है। ओह, उस समय परमेश्वर पतरस को देख रहा था। पतरस, जब तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिया है। पतरस ने कहा हाँ प्रभु, तो बता मुझे क्या मिलेगा? यीशु कहता है तू 100 गुना आशीष का भागीदार होगा। हालेलुया। आशीष आपसे दूर नहीं है, आशीष आपके पास है, ब्लेसिंग्स आपके पास है। आप आशीष को लेना सीखिए। आइए परमेश्वर के वचन में से आज की सुबह में पढ़ने के लिए निकालिए यशाया
उसका 30 अध्याय, यशायाह चैप्टर 30, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता, और उसका 30 अध्याय और 30 अध्याय का 19वां पद, यशायाह चैप्टर 30 एंड वर्स 19। जिसको मिलता है प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके इस आयत को डाल दीजिएगा। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि 30 अध्याय के 19वें आयत के ऊपर एक हेडिंग पड़ी है, जो बाइबल अपनी खोल के बैठे हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। यशायाह 30 अध्याय और उसका 19वां पद, और 19वें पद के ऊपर एक हेडिंग पड़ी है मोटी बोल्ड, उसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। क्या? फिर वही बात आ गई, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। ओह, कल वो कह रहा था परमेश्वर अपनों को जानता है, आज वो कह रहा है कि वो अपने लोगों को आशीष देगा। इन सब चीजों से अजीजों एक बात क्लियर होती है, आपको पता है वो बात क्या है? हर कोई आशीष का भागीदार नहीं होगा, हर कोई चंगाई का भागीदार नहीं होगा, हर किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा, हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, हर कोई उद्धार को प्राप्त नहीं करेगा। एक शब्द जो आ रहा है ना, जो कल भी दूसरा तीमुथियुस के अंदर आया था और आज यशायाह के अंदर आ रहा है, अपने लोगों को। कल वो कह रहा था कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और आज वो कह रहा है कि प्रभु अपने लोगों को आशीष देगा। बहुत सीधी सी बात है, आशीष वही पाएगा जिससे प्रभु जानता और पहचानता है। हालेलुया। हर कोई आशीष का भागीदार नहीं होगा। क्या आपने कभी इस वाली बात को नोट किया है? मैंने तो बहुत नोट किया है। ये बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं सभा होती हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, जब प्रभु के आत्मिक दास आते हैं, जब वो 3rd डे या 2nd डे कॉलिंग करते हैं कि हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, और जब चंगाई के लिए प्रार्थना करी जाती है, कॉलिंग करी जाती है, तो शायद अगर उस कन्वेंशन के अंदर 500 लोग आए हैं, तो शायद उसमें से 200 से 250 लोग अपनी बीमारियों को लेके खड़े हो जाते हैं, और प्रभु का दास उन सब के लिए एक विश्वास, एक मन होके प्रार्थना करना शुरू करते हैं। लेकिन जब बात आती है गवाही की, तो उन 200 में से शायद 20 लोग भी नहीं होते जो गवाही देने के लिए सामने आए, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया हो। उन 200 में से शायद 10 लोग निकल के आते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। वो 190 कहां गए? क्या कभी सोचा आपने? वो 190 कहां गए? उनकी जिंदगी के अंदर काम क्यों नहीं हुआ? आपको पता है उनकी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है उनके जीवन पर अपने होने की मोहर नहीं लगी थी। हालेलुया। क्योंकि आशीष कौन पाएगा? परमेश्वर अपनों को आशीष देगा, अपने लोगों को। हर एक व्यक्ति के लिए आशीष नहीं है। आज आप कह रहे होंगे कि भैया बहुत कड़वा वचन बोल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी सच्चाई मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हर किसी के लिए आशीष नहीं है। हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकेगा।
आप सबने सुना है कि 10 कुंवारियों के बारे में, 10 की 10 इंतजार कर रही है, दूल्हा आएगा हम जाएंगे, दूल्हा आएगा हम जाएंगे। लेकिन एंट्री किसने मारी? 5 ने। 5 कहां रह गई? बाहर। जबकि 10 की 10 एक साथ खड़ी थी। हालेलुया। 10 की 10 एक साथ खड़ी थी, एक साथ चल रही थी। फर्क कहां रहा? 5 सोती रह गई। 5 सोती रह गई। आज परमेश्वर हर किसी पर अपने होने की मोहर नहीं लगाता। जो आज सो रहा है वो आज कुछ खो रहा है। जो आज अपनी नींद का बलिदान नहीं दे सकता तो वो परमेश्वर की ओर से आशीष भी नहीं ले सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो काफी नहीं है कि साल में एक बार कन्वेंशन हुई और आपने 3 दिन की कन्वेंशन जाके अटेंड कर ली और उसके बाद आपके जीवन का कुछ पता नहीं है। 365 दिन में से आपने 3 दिन दे दिए, बचे कितने? 362 दिन। 362 दिन आप कहां खड़े हैं? प्रभु वो आपको देखना चाहता है। प्रभु उन 3 दिनों को तो बाद में देखेगा, उससे पहले प्रभु 362 दिन आपके जीवन में देखना चाहता है। आप 362 दिन क्या कर रहे हैं? अपने होने की मोहर, अपने होने का हक प्रभु हर किसी को नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। क्या हर कोई आपको आके मां और बाप बोल जाएगा क्या? नहीं। जो आपका अपना खुद निज का बेटा है, जो आपकी खुद अपनी निज की संतान है, वही आपसे कहेगी मां, मम्मी, पापा, डैडी। आप तुरंत सुन के कहेंगे हाँ बच्चे बताओ क्या होगा बेटा। और यदि दूसरे का बच्चा आपको पुकारेगा आप शायद नहीं सुनेंगे। हालेलुया। अपनों को हर कोई पहचानता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने कौन? आज प्रभु के अपने वो हैं जो आज उसके वचन को थाम के बैठे हैं। यीशु की एक बड़ा अच्छी सी बात मुझे परमेश्वर के वचन से याद आती है। यीशु ने एक जगह कहा, मेरी माता, मेरे भाई और मेरे बहन वो लोग हैं जो मेरे चरणों में बैठकर मेरे पिता का वचन सुनते हैं। हालेलुया। उसने कहा मेरे अपने वो हैं जो चरणों में बैठकर, परमेश्वर के चरणों में बैठकर, मेरे चरणों में बैठकर मेरे पिता का वचन सुन रहे हैं। वो मेरे अपने हैं। हालेलुया। आज हर कोई अपना नहीं है उसका। एक बात बताऊं, आप परमेश्वर के अपने हैं। खुश हो जाइए इस वाली बात को लेकर। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर अपने होने की छाप लगी है, क्योंकि उसका वो वचन पूरा होता है जो यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे अपने वो हैं, मेरे अपने वो हैं जो मेरे पिता का वचन सुन रहे हैं, जो मेरे पिता की वचन की बातों पर चल रहे हैं। ओ हालेलुया। आज के सुबह में मेरे प्रियो, जब आप प्रत्येक सुबह में उठते हैं, ओ आपका उठना परमेश्वर देखता है। ओ जब आप सुबह 6 बजे उठकर उसकी तैयारी में लगे होते हैं, ओ आप 5:30 बजे उठकर इस बात की तैयारी में लगे होते हैं, ओ 6 कब बजेगा, मैं कब प्रभु का वचन सुनूंगी, मैं कब उससे प्रार्थना करूंगी, मैं कब उसके सामने घुटने टेकूंगी। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आपके इस बलिदान को देखे या ना देखे, लेकिन यीशु उस बलिदान को देख रहा है। यीशु आपके उस बलिदान को देख रहा है जो आप यीशु के लिए कर रहे हैं। जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं वो समय आपका जीवन की पुस्तक में लिखा
लिखा जा रहा है, ओ उसके अपने कौन हैं? उसके अपने वो हैं जो उसके चरणों में बैठकर उसके पिता की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपनों को आशीष देगा। थैंक यू जीसस। आज मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है, प्रभु मुझे तू आज बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है इस वचन के द्वारा, क्योंकि आज प्रभु की आत्मा के अभिषेक में मैं और आप बैठे हैं मेरे प्रियो, और उसका वचन बहुत कुछ आज मुझसे और आपसे कह रहा है। उसका वचन बहुत कुछ आज मुझसे और आपसे बोल रहा है मेरे प्रियो, और आज वो बड़ी आशीष देने की मुझसे और आपसे बात कर रहा है। जैसे कि कल वो मुझसे और आपसे बात कर रहा था, दूसरा तीमुथियुस 2:19 के अंदर वो कह रहा था कि प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपनों को जानता है। और आज वो कह रहा है यहां कि परमेश्वर अपनों को आशीष देगा। ब्लेसिंग्स आप पाने के लिए जा रहे हैं आज की सुबह में। मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी है, मैं नहीं जानता कि आप कौन सी बीमारी से घिरे हुए हैं, मैं नहीं जानता कि आप किस कर्ज से घिरे हुए हैं, मैं नहीं जानता कि आप अपने मन में क्या इच्छा लेके बैठे हैं, लेकिन मैं आज की सुबह में इतना जानता हूं, जितने परमेश्वर के लोग हैं, जितने परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, वो आज की सुबह में यीशु के नाम से एक बड़ी आशीष को पाने के लिए जा रहे हैं। शायद वो चंगाई की आशीष है, शायद वो कर्ज से छुटकारे की आशीष है, शायद वो बड़ा मेरिकल देखने की आशीष है, शायद वो बच्चों के एग्जाम में सफलता की आशीष है, शायद वो नौकरी की आशीष है, शायद वो लंबी उम्र की आशीष है, शायद वो इस 2024 में आत्मिक उन्नति की आशीष है। ओह, आशीष कोई सी भी हो सकती है, आशीष कोई सी भी हो सकती है। मैं नहीं जानता, यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं, आज यीशु के नाम से आप कर्ज से फ्री हो जाएंगे। आप बीमारी से दबे हुए हैं, आप यीशु के नाम से आज चंगे हो जाएंगे। आप बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन आपके लिए आज एक बड़ा रास्ता निकल जाएगा यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि यीशु हाँ, वो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष आज की सुबह में देने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस। वो कहता है 19वें पद में, तुम फिर कभी ना रोगे, ओ तुम फिर कभी ना रोगे। यानी कि जब परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी में आएगी, हो सकता है आज तक आपने अपना जीवन आंसुओं में बिताया है, हो सकता है आज तक अपना जीवन बीमारी में बिताया है, हो सकता है आज तक आप कर्ज ही देते हुए आ रहे हैं, हो सकता है आज तक आप लोन चुकाते हुए आ रहे हैं, हो सकता है आज तक आप दबे हुए हैं, लेकिन आज वो कहता है तुम फिर कभी ना रोगे। ओह, तुम कभी ना रोगे। कभी ना रोने का मतलब है कि तेरी आंखों में कभी आंसू ना आएंगे। आज तक तूने बहुत आंसू बहाए ना, तूने बहुत मुझसे प्रार्थना करी है, तूने बहुत मेरे सामने घुटने टेके हैं, लेकिन आज मैं तुझसे एक प्रॉमिस करता हूं, यह परमेश्वर का वायदा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द गॉड। तुम फिर कभी ना रोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हें आशीष देने के लिए जा रहा है, बीमारी से चंगाई की आशीष देने के लिए जा रहा है, आईसीयू में एक बड़ा मेरिकल करने की आशीष प्रभु आज बहन लीना को देने के लिए जा रहा है। प्रभु आज लोगों के हर एक ऑपरेशन को सफल करने के लिए जा रहा है।
प्रभु आज हर एक हार्ट डिजीज को चंगा करने के लिए जा रहा है। ओह, तुम फिर कभी ना रोगे। ये क्या है? ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, ये वायदा है परमेश्वर का। और वो प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं है, वो अपना प्रॉमिस कभी भूलता नहीं है। वो मनुष्य नहीं अपनी बात कर कह के भूल जाए। वो मनुष्य नहीं अपनी बात बोलकर भूल जाए। उसकी बातें और उसका वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। और वो आज कह रहा है, तुम फिर कभी ना रोगे और वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तुम्हारी दुहाई सुनते ही निश्चित, एक वर्ड आया है निश्चित, यानी कि कंफर्म। निश्चित तुम पर अनुग्रह करेगा। आज की सुबह में निश्चित तुम पर आशीष देगा। तुम चाहे आईसीयू के अंदर हो, चाहे अपने बेड पर हो, अपने घर पर हो, या तुम कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आज तुम उससे प्रार्थना कर रहे हो, यदि आज तुम उस पर विश्वास कर रहे हो, यदि आज तुम उसकी दुहाई दे रहे हो, तो निश्चित है वो आज तुम पर अनुग्रह करेगा, तुम पर बड़ी सामर्थ देगा, तुम पर बड़ी आशीष देगा। निश्चित। और आगे लिखा है, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। वह सुनते ही, यानी कि जब आप उसकी दुहाई देंगे विश्वास के साथ, वो सुनेगा, और सुनते ही वो आपकी मानेगा भी। जब आप अपनी पत्नी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मेरी पत्नी को हील कर, उस समय वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा होगा। जिस समय आप अपने बिस्तर पे पड़े हुए अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रख के जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उस समय वो आपकी सुन रहा होगा। जिस समय आप अपने आत्मिक ग्रोथ के लिए अपने सर पे हाथ रखकर अपना अभिषेक के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उस समय परमेश्वर आपकी सुन रहा होगा। निश्चित है वो आपकी सुनेगा, निश्चित है वो आप पर अनुग्रह करेगा। आज वो कंफर्मेशन आपको दे रहा है, वो कुछ बातों का कंफर्मेशन दे रहा है। 100% जो चीजें आपके जीवन में होने के लिए जा रही हैं, वो इस प्रकार से हैं, तुम फिर कभी ना रोगे। शायद हो सकता है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल आपने अपनी बीमारी में बिता दिए, रोते रोते आपने 12 साल बिता दिए। एक स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका की कमाई वैद्यों और डॉक्टरों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो अभी किसी के हाथों से चंगी ना हुई थी, लेकिन एक समय आया, तुम फिर कभी ना रोगे। वो आई, बड़ी भीड़ में जाकर उसने उसके आंचल को छू लिया। उस समय उसका ये वचन पूरा हो गया, तुम फिर कभी ना रोगे। उसी घड़ी उसके लहू का बहना बंद हो गया। दिस इज द पावर ऑफ द गॉड्स। यह है मेरे यीशु की सामर्थ, यह है मेरे यीशु की चंगाई। यदि आप परमेश्वर से जुड़े हैं, यदि आप उसके वचन से जुड़े हैं, यदि आप उसकी बड़े अभिषेक से जुड़े हैं, निश्चित है वो आपकी आंखों से आंसू पोंछेगा। एक वचन आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट में आ जाइएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 21 अध्याय का 4था पद। रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 4। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 4था पद यहां इस प्रकार से कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात वो आज की सुबह में मुझसे और आपसे कह रहा है।
वो कह रहा है, मैं उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा, तुम फिर कभी ना रोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम फिर कभी ना रोगे। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। किन की आंखों से? जो आज आईसीयू में अपने बेड पर पड़े हैं, जो आज ऑपरेशन के लिए जाने को तैयार हैं। कोई जीबी पंथ के अंदर आज भाई एडमिट है, तो कोई मथुरा के अंदर एडमिट है। हालेलुया। लेकिन आज ये वचन उन लोगों के जीवन में पूरा हो रहा है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। आज डर लग रहा है ना, ओ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु ना रहेगी। आप डरिए मत, आप भयभीत मत होइए, क्योंकि प्रभु ने आपकी बीमारी का हर एक आंसू आपकी आंखों से पोंछ दिया है। वह अपने लोगों को आशीष देगा। क्या आशीष? कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। अब तुम कभी बीमारी को ना देखोगे, तंगहाली को ना देखोगे, कर्ज को ना देखोगे, वरन तुम उसकी ओर से आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष पाते चले जाओगे। जिस किसी की कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दीजिए, ताकि हम इस वचन को पूरा करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद आपके हर विषयों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला यूहन्ना आरिफ इस प्रकार से कहते हैं, और वो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह कौन? परमेश्वर। वह कौन? यीशु। यीशु कहता है आज, मैं अपनों को आशीष दूंगा, मैं अपनों की आंखों में से आज सब आंसू पोंछ डालूंगा। क्या तू मुझ पर विश्वास करती है? आपको कहना है, हाँ प्रभु, मैं आप पर विश्वास करती हूं कि तू आज बड़ा मेरिकल और बड़े सामर्थ्य के काम हमारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी नाउ। प्रार्थना की ओर चलते हैं। मेरे आसमानी बाप, जिंदा खुदा, तू रहम करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला है।